हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नेटजी गुरु। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको ये कवर कराया कि प्लेन मिरर कैसे होता है, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्फेरिकल मिरर। तो सारे बच्चे रेडी हैं स्फेरिकल मिरर के लिए कि यार ये स्फेरिकल मिरर कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये सारी चीजें आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्फेरिकल मिरर एग्जैक्टली है क्या। तो आपने देखा था कि प्लेन मिरर वो होता था जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था ना बच्चों, लाइट आके जिससे रिफ्लेक्ट करती थी, वो कैसा होता था, फ्लैट सरफेस होता था, प्लेन सरफेस होता था। स्फेरिकल मिरर की खास बात होगी कि यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अब स्फेरिकल होगा तो इसमें दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, कितने टाइप की चीजें होती हैं, वो चीजें हम धीरे से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये जानो कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। तो एक स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम लोग एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिए हैं, ओके। अब इस हॉलो ग्लास स्फीयर में अगर मैं इसके किसी एक सेगमेंट को ऐसे कट कर दूं, आप समझना, आप यहां से कट कर लीजिए या हो सकता है तो आप मिडिल से पूरा कट कर लीजिए। तो जब आप इस एक सेगमेंट को कट किए हैं तो इसको लाइए, यहां पर मैंने इस सेगमेंट को रखा। अब देखो बच्चों, कभी भी रिफ्लेक्शन तब होता है ना जब मिरर का एक पार्ट पॉलिश्ड रहे और एक पार्ट से रिफ्लेक्शन हम लोग को कराना रहेगा, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मुझे पॉलिश करना है तो यहाँ दो सरफेस है, एक है इनर सरफेस और एक है आउटर सरफेस। बच्चों जब हम लोग पॉलिश्ड कर देते हैं किसको, आउटर सरफेस को, आउटर सरफेस क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। इसका मतलब ये देखिए, आउटर सरफेस को आपने पॉलिशिंग कर दी, पॉलिश्ड कर दिया। तब इनर सरफेस से क्या होने वाला है, तब इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रही है बातें। हमने इनर सरफेस से क्या किया, रिफ्लेक्शन। मतलब इस बार आप बातों को थोड़ा एज्यूम करने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट कि आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है इस बार, भैया हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है इनर सरफेस से। और जो इनर सरफेस होता है ना डियर स्टूडेंट, उसी को हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव सरफेस। उसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉनकेव सरफेस। हमेशा जो हिस्सा धसा हुआ रहता है, जैसे ये मान लो ये एक अपने आप में ना एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल पार्ट है जो अंदर धसा हुआ है और एक पार्ट क्या है, उभरा हुआ, ठीक है। तो जो इंटरनल पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉनकेव। यहां उसी इंटरनल पार्ट से रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए इस टाइप के मिरर को देखो, इस टाइप के मिरर को हम क्या नाम देंगे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर हैं जिसका आउटर पार्ट क्या रहे, पॉलिश्ड रहे, और इनर पार्ट मतलब कॉनकेव पार्ट से क्या रहे, रिफ्लेक्शन हो। एक दूसरा टाइप और हो सकता है डियर स्टूडेंट इसी में, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पार्ट ये होगा कि इस बार हम लोग इनर सरफेस को पॉलिश्ड कर चुके हैं, दिख रहा है, और रिफ्लेक्शन कहां से करा रहे हैं, तो भैया आउटर सरफेस से। रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है, आउटर सरफेस से। लाइट आएगा, कोलाइड करेगा, बिकॉज ये ऐसे बेंडेड है तो लाइट वहीं से बाउंस कर जाएगा ऊपर की ओर। तो डियर स्टूडेंट, अब आप समझ पा रहे हैं कि इस दफा पॉलिश्ड पार्ट कौन सा था, तो पॉलिश्ड पार्ट था इनर। इनर पार्ट जो था वो पॉलिश्ड था। और रिफ्लेक्शन कहां से हुआ था, तो हम यहां समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है आउटर सरफेस से। और उस आउटर सरफेस को मैंने अभी अभी बताया कि अगर आप ऐसे किसी स्फीयर का जनरेशन करेंगे तो इनर पार्ट कहलाता है कॉनकेव और आउटर पार्ट कहलाता है कॉन्वेक्स। तो आउटर सरफेस या इसी को क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। बहुत आसान सी चीजें हैं डियर स्टूडेंट, रटना नहीं है, चीजों को समझना है और डील करते जाना है। तो जब रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स पार्ट से होगा, इस टाइप के मिरर को क्या नाम दिया जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है डिफरेंस बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। डिफरेंस नहीं, आइडेंटिफाई करने का तरीका कि अगर रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से हो तो कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन आउटर मींस कॉन्वेक्स पार्ट से हो
तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब बच्चों जब मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये पूरी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं, ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ना कि सारी की सारी लाइट एक जगह इकट्ठा होते जा रही है, एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही हैं। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि यहां लाइट का क्या हो रहा है, यहां लाइट कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पे इकट्ठा हो जा रही है। इसीलिए बच्चों कॉनकेव मिरर को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, यहां लाइट क्या हो रहा है, बाहर की ओर बाउंस कर रहा है, बाहर की ओर जाता हुआ लग रहा है। तो यहां पर लाइट का कन्वर्जन हो रहा है कि डाइवर्जन हो रहा है? लाइट फैल रही है, ब्रॉड रीजन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। अब अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो आप समझ पाएंगे कि आप केवल इतनी ही चीजें, अगर आपका आंख यहां पर है तो आप केवल इतनी ही चीजें व्यू कर पाएंगे। तो यहां पर इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू वो क्या है डियर स्टूडेंट? नैरो है। तो कॉनकेव मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू रहता है वो नैरो रहेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा वो क्या रहेगा? ब्रॉड रहेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है। और कॉनकेव मिरर को ही हम लोग नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज सारी की सारी पैरेलल लाइट ऑफ बीम्स फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। अब ये क्यों फोकस पे इकट्ठा हुआ, ये सारी चीजें बच्चों रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर पे जब बात हुई तो लाइट बीम्स क्या कर रहे हैं? बाहर की ओर निकल रहे हैं, दैट मींस डाइवर्ज हो रहे हैं, फैल रहे हैं। दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नेम्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और इसका फील्ड ऑफ व्यू नैरो है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ब्रॉड है। तो यहां तक की बातें समझ में आई। तो बच्चों अब चलो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब डियर स्टूडेंट, हमने तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, ठीक है, समझा भी कि कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है। अब आ जाओ मिरर से रिलेटेड कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स आप लोग को जानने हैं। तो चलो मान लो ये मेरा एक मिरर है जिसको मैंने एक्सटर्नली आउटर सरफेस को मैंने क्या किया है? पॉलिश्ड कर दिया है। तो पॉलिश्ड करने से इतना तो समझ में आ गया ये किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है और आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है। अब इससे बच्चों कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स बस पता रहने चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बेसिकली, या पूछे भी जाएगा तो 1 मार्क्स के लिए, पर उनको जानना जरूरी है। क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप इमेज फॉर्मेशन के लॉस पढ़ेंगे ना, तब उस समय इन पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। पोल, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो मिरर है ना, ये जितना भी लेंथ का मिरर है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ना बच्चों, इस मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? द पोल ऑफ द मिरर। तो P मतलब क्या है? पोल ऑफ मिरर। ओके, देखिए डेफिनेशन का आप टेंशन मत लीजिए। डेफिनेशन जब मैं ये पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके सामने डेफिनेशन आ भी जाएगा। वैसे यहां भी डेफिनेशन आ सकता है, तो टेंशन मत लीजिए आप। तो ये है पोल ऑफ द मिरर, मींस मिरर का मिडिल पॉइंट। अब आपको पता है ये जो मिरर बना, ये मिरर एग्जैक्टली बना किससे? एक हॉलो स्फीयर से। तो अगर वो एक हॉलो स्फीयर है तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, हर स्फीयर का एक अपना सेंटर होता है, ठीक है। उसी से आपने इसको कट किया, या फिर मान लीजिए मिडिल से ही मैंने कट किया। तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक चीज देखेंगे कि ये जो आपने स्फेरिकल मिरर जनरेट किया है, ये किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। दिस स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, और उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर था ना, वही सेंटर इस बार इस स्फीयर का क्या कहलाएगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट जिससे ये
जो हमारा हॉलो स्फीयर था उसका सेंटर पॉइंट, जिसका पार्ट ये हमारा स्फेरिकल मिरर बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट, ये जो डिस्टेंस था ये क्या था, रेडियस था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नाउ स्टूडेंट, a line joining center of curvature and pole is known as principal axis। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उस लाइन को आप क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक और पॉइंट होता है। उस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो देखिए कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट बीम्स आ रही हैं, ये लाइट बीम्स प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से होकर पास करेंगी, सिमिलरली मान लीजिए मैंने नीचे से भी एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा इसको कलर चौक से लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट बीम्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर जिस पर्टिकुलर पॉइंट जाती हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। अब माय डियर स्टूडेंट, जो फोकस पॉइंट होता है और पोल होता है, इनके बीच के डिस्टेंस को भी कुछ नाम दिया जाता है। दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस या फोकस लेंथ भी बोलते हैं, और ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैपिटल एफ क्या है, तो भैया प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट है, और स्मॉल एफ क्या है, तो ये फोकस लेंथ है या इसको फोकल लेंथ के नाम से भी जाना जाएगा। एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया, दैट इज एपर्चर। तो एपर्चर क्या होता है, तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर आता है उसको हम नाम देते हैं एपर्चर। तो यहां सारे टेक्निकल पॉइंट समझ में आए कि स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल। स्फेरिकल मिरर जिस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर क्या कहलाता है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को क्या नाम दिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट बीम्स इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। और डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम नाम देंगे फोकस लेंथ या फोकल लेंथ या फोकल लेंथ। तो दिस आर द सम टेक्निकल पॉइंट जिसको आपको थ्रू आउट द लेसन यूज करना है। अब एक और चीज, ये तो डियर स्टूडेंट बात हो गई कॉनकेव मिरर की। सेम यही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया रहता तो इस बार इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड रहता। थोड़ा पॉइंट्स पे ध्यान देना, और आपका लाइट बीम इधर से आता, समझिएगा बात को, तो ये यहां से जाता, तो ये पॉइंट क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट बीम्स आई वो रिफ्लेक्ट होके जहां से जाती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, तो हमको पता है वो पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट। ये हो जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब समझिए, जो कॉनकेव मिरर है उसमें सारी चीजें कहाँ रहेंगी, लेफ्ट साइड। तो कॉनकेव मिरर में पोल के लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, पोल के लेफ्ट साइड में फोकस पॉइंट आया। बट जब बात कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर में डियर स्टूडेंट आप ये चीज साफ साफ देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में पोल के राइट साइड में फोकस पॉइंट आ रहा है, इसी पोल के राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से कब कौन प्लस माइनस होगा वो चीजें बड़े आराम से आपको समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल में यूज रहेंगी। तो ये थे कुछ टेक्निकल टर्म्स। अब बच्चों हम आगे आएंगे, यहां तक की पूरी बातें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइन कन्वेंशन कैसे जस्टिफाई करते हैं। ओके, तो अब डियर स्टूडेंट, मैंने थ्योरी तो लिख रखा है थोड़ा टाइम बचाने के लिए।
अब चलिए देखिए हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ये जो साइन कन्वेंशन है ये थोड़ा सा आपको दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखना है, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अभी आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसके बाद वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन के थ्रू ही आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे बिना मिस्टेक किए। तो चलो साइन कन्वेंशन के एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। टोटल 4 पॉइंट होते हैं, समझते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। देखो मैं दोनों मिरर बना ले रहा हूं, मैंने एक कॉनकेव मिरर भी ले लिया और कॉन्वेक्स मिरर भी ले लिया। ठीक है, जब मैंने कॉनकेव मिरर लिया, बाहरी सरफेस को पॉलिश किया, हम हमेशा देखते थे पोल कहां था, पोल था मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों मिरर के कंपेयर में एक साथ सोचते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों कि हमेशा जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किया जाता है, पोल से। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या था, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या था, तो आपने कहा था फोकस लेंथ। तो हमेशा डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, किस पॉइंट से कवर किया जा रहा है, तो पोल। तो बस ये पहली लाइन आप सबको समझ में आई होगी कि कभी भी जो सारे के सारे डिस्टेंसेस कवर किए जाएंगे वो कहां से कवर किए जाएंगे, तो वो पोल पॉइंट से कवर किए जाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर में भी ले लेता हूं, P और C के बीच का डिस्टेंस R होता है और F और P के बीच का डिस्टेंस फोकस लेंथ स्मॉल f से होता है। तो डिस्टेंस तो हमेशा पोल पॉइंट से लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट कवर, समझते रहना। दूसरा पॉइंट बच्चों, द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब है बच्चों लाइट सोर्स, जिससे लाइट बीम्स लाइट रेस एमिट करती हों। जैसे मान लीजिए मैंने एक कैंडल या एक बल्ब या जो भी आप कहना चाहें आपने यहां पर लोकेट किया। पॉइंट ये कहता है, साइन कन्वेंशन का रूल ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के, ये मेरा लेफ्ट साइड है मिरर का, ये मेरा राइट साइड है, मिरर के कहां होना चाहिए, लेफ्ट साइड। चाहे आप कॉनकेव मिरर का केस लीजिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस लीजिए, हमेशा जो लाइटिंग सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहां रहना चाहिए, लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा लाइटिंग सोर्स, मेरा कैंडल, मेरा बल्ब जो भी है, अगर मिरर के लेफ्ट में है, तो इससे जो लाइट इंसिडेंट कर रही हैं, तो वो लाइट का डायरेक्शन बच्चों कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। लाइट इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन जा रहा है वो कहां से कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में भी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो डायरेक्शन कहां से कहां है, लेफ्ट टू राइट। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेट होने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मींस द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट करेगी और राइट साइड की ओर मूव करेगी, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, तो वो है थर्ड पॉइंट। ये भी पॉइंट कवर हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब वो सारे डिस्टेंस जो लाइट के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, अदरवाइज जो डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है डियर स्टूडेंट वो नेगेटिव लिए जाएंगे। ये छोटा सा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे साइन कन्वेंशन का। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। लाइट का डायरेक्शन कहां था, लेफ्ट से राइट। मतलब लाइट जा कहां रही थी, राइट साइड। आपको बोला गया है कि लाइट के डायरेक्शन में जो चीजें आएंगी वो पॉजिटिव है, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें आएंगी वो नेगेटिव हैं, और लाइट कहां जा रही है, राइट साइड। अब अगर आप बच्चों कॉनकेव मिरर पे ध्यान दे रहे हो तो कॉनकेव मिरर यहां है, फोकस पॉइंट कहां है, कॉनकेव मिरर के राइट में है कि लेफ्ट में है, तो आप देख पा रहे हैं कि फोकस पॉइंट कहां है, लेफ्ट में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, लेफ्ट में है। बातें समझ में आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर मैं फोकस लेंथ ले रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, या मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये लोग मिरर के लेफ्ट में है, मतलब लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि लाइट कहां जा रही थी, राइट में,
और ये डिस्टेंसेस कहाँ आ रही हैं, लेफ्ट में। तो बच्चों ये दोनों के दोनों डिस्टेंस कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। किसके लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ये चीजें कहाँ हैं, लेफ्ट साइड में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला कि बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल बनाना उस समय अगर आप लोग को फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए लेना रहेगा तो वो नेगेटिव आएगा। ओके, अगर बात करेंगे हम लोग कौन से मिरर पे, ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर था, ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर था। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर में आप लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट की है लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब लाइट जा रही है राइट में। ओके, और आपका फोकस लेंथ भी कहाँ आया, मिरर के राइट साइड में। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आया, मिरर के राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर बात किया जाए तो फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से एक्सप्लेन हुआ कि हर वो डिस्टेंस, हर वो पॉइंट जो लाइट के डायरेक्शन में हो वो पॉजिटिव होंगे और जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो नेगेटिव होंगे। अब एक और चीज, लाइट हमेशा कहां से मान ली गई थी, लेफ्ट से राइट, मतलब लाइट का डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स राइट साइड। तो हर वो चीज जो मिरर के लेफ्ट में आएगी, हर वो चीज जो मिरर के लेफ्ट में आएगी बच्चों वो नेगेटिव ली जाएगी, और हर वो चीज जो मिरर के राइट में आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए अगर मेरा कोई इमेज, ये जो मेरा रे निकल रहा है इससे जो इमेज बनेगा, अगर वो मिरर के लेफ्ट साइड आया तो मिरर की पोजीशनिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर इस मिरर के राइट साइड आया तो पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि कब कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, कब कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है। लेफ्ट की चीजें नेगेटिव, राइट की चीजें पॉजिटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, चाहे वो फोकस लेंथ के लिए हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हो, चाहे इमेज पॉइंट के लिए हो। हर वो चीज जो मिरर के लेफ्ट में आएगी नेगेटिव ट्रीट की जाएगी और मिरर के राइट में आएगी तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये इतना सा साइन का पूरा रूल है, ठीक है। अब लास्ट, ये पॉइंट मुझे लगता है बच्चों सबको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। लास्ट पॉइंट आ रहे हैं, क्या कहता है, द एबव द हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी हाइट्स आएंगी, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव, और नीचे जो आएंगे वो क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। तो बच्चों अगर मान लीजिए मेरा कोई इमेज यहाँ फॉर्म किया तो आप समझ पा रहे हैं कि ये इमेज क्या है, इसमें जो हम इसकी हाइट लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एरेक्ट बन रहा है इमेज, सीधा बन रहा है ना। और अगर मान लीजिए वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मान लीजिए मेरा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन गया, नीचे बन गया, यहाँ पे किसी पॉइंट पे बना, तो बच्चों वो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और उसका पॉइंट ऑफ इमेज का जो पोजीशनिंग है वो कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव। तो ये चारों के चारों पॉइंट थे साइन कन्वेंशन के। पहला पॉइंट था कि सारा का सारा डिस्टेंस मिरर के कौन से पॉइंट से कवर किया जाएगा, तो पोल से। सेकेंड था कि हमेशा जो लाइट सोर्स रहेगा वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, मतलब लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर इंसिडेंट मानी जाएगी, मतलब लाइट का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट साइड। थर्ड पॉइंट ये कहा था कि जो डिस्टेंस, जो पॉइंट लाइट के डायरेक्शन में आए वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए वो नेगेटिव लिए जाएंगे। तो हमने यहां से कंक्लूजन क्रिएट किया कि मिरर के लेफ्ट में जो चीजें आ गई वो नेगेटिव है, मिरर के राइट में जो चीजें आ गई वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में है, दैट मीन्स कि u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में कंसीडर करते हैं, u में, तो वो भी इस बार कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो कब कौन सी चीजें नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये सारी बातों को हमने डिटेल से सीखा। और फोर्थ और फाइनल पॉइंट ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो चीजें होंगी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस की चीजें हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो दिस वाज द एंटायर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। और मुझे नहीं लगता बच्चों कि अब आप इसको कभी भूलोगे। लेफ्ट में चीजें नेगेटिव, राइट की चीजें पॉजिटिव, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और अगर बच्चों यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं और इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों अपना प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे हमारा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और उसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में ये भी चीज़ कवर करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उनसे डिफरेंट पोजीशंस पे इमेजेस कैसे फॉर्म करती हैं, उनकी इमेज की पोजीशनिंग क्या होती है। चलो बच्चों।